हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित भट्ट। स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, हिंदी की हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने कल पार्ट 1 किया था और 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। तो उसी में चलते हैं आज आगे। अगर आपने गाइज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में उत्तराखंड की सीरीज चल रही है, आप वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए, कल जो क्वेश्चन दिया था गाइज, इसमें हमने दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे था भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ऑप्शन थे आपके 343 से 351, 434 से 315, 443 से 135, 334 से 153। तो गाइज हमारा आंसर हो जाएगा 343 से 351। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं 343, तो 343 में बताया गया है गाइज संघ की भाषा के बारे में, कि जो संघ की आपकी भाषा है वो कैसी है, राजभाषा जो होगी वो क्या होगी, हिंदी। 343 और इसी से रिलेटेड है आपका 344, तो ये चीज़ याद रखिएगा। फिर अगर मैं आऊँ गाइज 345 से 347, ये है आपकी कौन सी, प्रादेशिक भाषाएं, मतलब प्रदेश की कौन सी भाषा होगी। ठीक है, कौन सा प्रदेश, वो अपने ऊपर, किसी की आपने देखा होगा हिंदी होती है, किसी की इंग्लिश है, अलग अलग हैं, किसी ने संस्कृत रखी हुई है। तो प्रदेश से रिलेटेड जितनी लैंग्वेजेस होंगी, आपस में प्रदेश कैसे वार्तालाप, अगर कोई लेटर भेजना है एक राज्य ने दूसरे को, तो वो कैसे क्या करेंगे, किस लैंग्वेज का यूज करेंगे, वो सारा का सारा आपका 345 से 347 के बीच में आता है। फिर अगर बात करें उसके बाद गाइज, तो 348 और 349 में, इसमें आपका बताया गया है एससी और एचसी। ठीक है, ये एचसी है गाइज सुप्रीम कोर्ट, और एचसी है आपका हाई कोर्ट की भाषाओं के बारे में, जो भी वहाँ पर कामकाज होगा वो किस लैंग्वेजेस में होगा। तो एससी और एचसी की लैंग्वेज के बारे में 348 349 याद रखिएगा। फिर आपका बच जाएगा गाइज 350 और 351, तो ये विशेष निर्देश के अंतर्गत आते हैं। इसमें भी 351 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि हिंदी के विकास के लिए सरकारें क्या करेंगी, निर्देश देंगी। तो हिंदी के विकास के बारे में अगर आपसे पूछे किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो हिंदी के विकास के लिए बोला गया है अनुच्छेद 351 में। तो ये गाइस पूरा हो गया, पूरा डिस्क्रिप्शन हमने इसका देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या फिर मैसूर। तो गाइज देखिए, जो हिंदी प्रचार सभा है, ठीक हो गया, ये क्यों बनाई गई थी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ये बनाई गई थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था गाइज। उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए काफ़ी लोगों ने प्रचार प्रसार किया। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे, जैसे दक्षिण भारत वाली बात करें तो वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वो उसके विरोध में आ गए। तो इसी चीज़ को देखते हुए गांधी जी ने 1918 में, ठीक हो गया, किसने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने हमारे क्या कर दिया था गाइज, एक दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का क्या किया, मुख्यालय खोला। और वो कहाँ पर खोला गाइज, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इतनी बातें याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कब मुख्यालय बना, तो 1918 में। किसने खोला था, गांधी जी ने। कहाँ पर स्थित है, चेन्नई में। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है गाइज, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है। तो अनुक्रम की बात पूछ रहा है। देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था, सबसे पहले क्या आई थी गाइज, संस्कृत थी। संस्कृत के बाद आपकी पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, और अवहट के बाद आपकी हिंदी आई। तो आप देख लीजिए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ठीक है, अगला मैं देखूँ तो प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली गलत हो गया ना। इसके बाद अपभ्रंश, पाली ये भी गलत हो गया। हिंदी तो आगे आ ही नहीं सकती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा गाइज आपका, ए विल बी योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है। संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया जो संघ की राजभाषा है
वो तो आपका 343 में ही बोल दिया गया है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की भाषा तो मैंने आपको बताया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेजेस होंगी वो किस में के अंतर्गत आएंगी, 348 से 349 में बोला गया है। पत्राचार तो ये प्रादेशिक वाले में आ जाएगी, और प्रादेशिक वाले के लिए आपको बताया मैंने क्या था, 346 हो जाएगा। हिंदी के विकास के लिए जो विशेष निर्देश दिए गए हैं 350 और 351, और उसमें भी 351 है आपका मेन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। तो गाइज देखिए, कल भी मैंने आपको बताया था पूर्वी हिंदी की अगर बात चले तो बस एक चीज़ याद रखिएगा, ABC है, ABC याद रख लो। अब ए में क्या है आपका, देखो ए से याद रखना अवधी, बी से याद रखना आप बघेली, ठीक हो गया। उसके बाद सी से आपका क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़ी। देखो आपको सब याद नहीं करनी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करनी है। अगर मैं उपभाषा की बात करूँ तो मैंने कल भी बताया था आपको 5 उपभाषाएं हैं, ठीक है। एक मैंने आपको याद करा दी ABC, ये किसकी हो गई, पूर्वी हिंदी की। ए से हो गया अवधी, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। एक हमने पढ़ी थी उपभाषा राजस्थानी, और राजस्थानी तो सबसे अलग है, उसकी बोलियाँ कौन कौन सी थी। पूरब में मैंने आपको बताई थी गाइज, इधर की बात करूँ तो जयपुरी और क्या थी, ढूंढाड़ी थी, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। पश्चिम की बात करूं तो पश्चिम में मारवाड़ी आ जाती थी, ठीक है। और अगर उत्तर की बात करूं तो मेवाती आ जाती है, और अगर दक्षिण की बात करूं तो क्या आ जाती है, मालवी। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं, चारों लैंग्वेज में से कोई भी अगर आपकी आ जाए तो आप बोल दोगे कहाँ की है, राजस्थान की। तो आपको कितनी याद होगी, पूर्वी भी याद होगी, उसके बाद राजस्थानी भी याद होगी। फिर अगर मैं बिहारी की बात करूँ तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये कौन सी हैं आपकी, बिहार की हो जाएंगी, बिहारी उपभाषा की। पहाड़ी में तो आपको याद ही है, कुमाऊनी और गढ़वाली। इसके अलावा जो बच गई गाइज वो सारी किस में आ जाएगी, आपकी पश्चिम में आ जाएगी। अब देखिए, ब्रज भाषा की बात कर रहा तो ब्रज भाषा क्या मेरे ABC में है, नहीं। राजस्थानी में तो है नहीं, पहाड़ी हिंदी हो नहीं सकता। बिहारी हिंदी मैंने आपको बता दी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं आपकी, खड़ी बोली होगी, हरियाणवी होगी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये सब किसकी हैं, पश्चिमी हिंदी की। चलते हैं नेक्स्ट पे। मगही किस उपभाषा की बोली है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी। तो गाइज मगही की बात चल रही, अभी मैंने आपको बताया मगही कहाँ की हो जाएगी आपकी, बिहार की, क्योंकि मीन्स बिहारी, ठीक है। जो बिहारी उपभाषा है उसकी ही क्या है, बोली मगही है। और कौन कौन सी हैं साथ में मेरे को बताइए बिहारी की जल्दी से, भोजपुरी, मगही और मैथिली, तीन को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी या फिर ब्राचड़। तो गाइज जो हमारी अपभ्रंश, ये जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली का एक तो मैंने कल आपको बताया है जो मूल नाम है, पुराना नाम क्या है इसका, कौरवी था, ठीक हो गया। एक चीज़ हो गई इंपॉर्टेंट ये। तो दूसरी जो हमारी सौरसेनी अपभ्रंश है उससे विकास हुआ है हमारी किसका, खड़ी बोली का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, 1952, 53, 54 या फिर 56। तो गाइज सबको पता है भाषा के आधार पर, ठीक है। 1956 में क्या हुआ था, राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ था, और तभी हमारा क्या बना था, पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था। कौन सा बना था गाइज, आंध्र प्रदेश, ठीक हो गया। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जो कि भाषा के आधार पर गठित राज्य था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो अभी मैंने बताया आपको भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन हुआ सर्वप्रथम, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी,
बिहारी या फिर पश्चिमी हिंदी। तो गाइज देखिए, बघेली की बात चल रही है। ABC आपको याद होगा क्या है ABC में, अवधि। ये गाइज मैं बार बार इसीलिए आपको बोलता हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए, ठीक है। नहीं तो बार बार ये बोलने का कोई वो नहीं होता। जितना आप बार बार इसे सुनेंगे उतना ही आपके माइंड में वो क्या होगी, चीज़ सेट हो जाएगी। B से आपको बघेली बोला था, उसके बाद C से आपको क्या बोला था मैंने गाइज, छत्तीसगढ़ी। तो आप देख सकते हैं हमसे क्या पूछा है, बघेली पूछा गया है। बघेली ABC मतलब पूर्वी हिंदी का पार्ट है, तो पूर्वी हिंदी मतलब ऑप्शन नंबर B। जल्दी से एक बार राजस्थानी वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बिहारी लिख दीजिए, और पश्चिमी हिंदी नहीं भी याद तो कोई नहीं, बाकी बची हुई क्या हो जाएंगी, हमारी पश्चिमी हिंदी का पार्ट हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 24 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो क्या हुआ था, देखो, हिंदी को राजभाषा बनाने का जो हमारा निर्णय लिया गया था वो लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। अब पहला क्वेश्चन ये उठेगा, सर 14 सितंबर 1949 को ही क्यों? तो गाइज इस दिन हमारे जो व्यवहार राजेंद्र सिन्हा जी थे, व्यवहार राजेंद्र सिन्हा, इनका 50वां जन्मदिन था, ठीक है। इनका क्या था, 50वां जन्मदिन। अब ये थे कौन? तो ये उन लोगों में से एक थे, मुख्य लोग थे, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए बहुत से क्या किए, प्रयत्न किए। तो इसीलिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस भी कब से मनाया जाता है? 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। एक क्वेश्चन हुआ ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनेगा, यह कब से मनाना स्टार्ट किया? ठीक है, तो याद रखना 14 सितंबर 1953 से हमने क्या किया, हिंदी दिवस मनाना स्टार्ट किया। एक वर्धा समिति बनी थी गाइज, उसी की सिफारिश पे उन्होंने ही बोला था कि हमें हिंदी दिवस मनाना चाहिए। तब से 14 सितंबर 1953 से हमने हिंदी दिवस मनाना क्या किया, स्टार्ट किया। तो ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट हो जाएगा। गाइज ये जो आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं ये आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, बट जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है ना, आप जो न्यू क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हुए इन्हीं एक्स्ट्रा फैक्ट्स से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? BG खैर, सुनीति कुमार चटर्जी, GB पंत, P सुब्रमण्यम। तो गाइज 7 जून, ठीक है, 7 जून 1955 को एक समिति का गठन किया गया और उसका नाम क्या रखा गया, BG खैर, ठीक हो गया। बाल गंगाधर तिलक थे ये, बाल गंगाधर खैर आयोग था, तो उसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। और इन्होंने 31 जुलाई 1956 को अपनी क्या दी थी, प्रतिवेदन या रिपोर्ट दी थी। उसमें इन्होंने क्या किया था, बहुत सी सिफारिशें की थी, जैसे सारे देश में माध्यमिक स्तर तक हिंदी अनिवार्य की जाए। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी आयोग की सिफारिश थी, तो BG खैर की थी। देश में न्याय देश की भाषा में किया जाए, ठीक हो गया, ये था। जनतंत्र में अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग संभव नहीं। ये जो सिफारिशें थी किसके द्वारा की गई थी, BG खैर समिति के द्वारा की गई थी। और यही प्रथम राजभाषा आयोग था जो कि क्या किया गया था गाइज, गठित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें गाइज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो सबको पता है 8वीं अनुसूची में सबसे पहला तो ये जो हमारी भाषाएं हैं, ठीक है, संघ से रिलेटेड भाषा, ये कौन सी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। इसमें अभी प्रेजेंट में 22 लैंग्वेजेस हमारी आती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जब स्टार्टिंग में कितनी भाषाएं थी, तो याद रखिएगा प्रारंभ में इसमें कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है गाइज, 21वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1967 ईस्वी में, और इसमें सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया था, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। तो उसके बाद 15 भाषाएं हुई। फिर उसके बाद हुआ था गाइज 71वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1992 में। उसके बाद इसमें क्या किया था, 3 लैंग्वेजेस को यूज किया,
सॉरी 3 लैंग्वेजेस को क्या किया था, इसमें हमने ऐड किया था। मैंने ट्रिक भी बताई होगी आपको, जो ऑफलाइन पढ़ते हो मेरे से। नमक, ठीक हो गया। नमक में क्या था, नमक में मैंने बोला था आपको क्या, नौ से आपका था नेपाली, मौ से मणिपुरी, कौ से क्या थी कोंकणी। तो इन 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया था, ऐड कर दिया गया। तो 14 के बाद 15, 15 के बाद ये 3 हो गई, तो आप कितनी हो गई थी, 18 हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था गाइज, 92वां संविधान संशोधन आता है, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। कब होता है ये, 2003 में होता है। और इसमें कौन सी भाषाएं गाइज जो 4 बच गई, बोडो, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को इसमें क्या कर दिया गया था गाइज, जोड़ दिया गया था। मैथिली और संथाली लैंग्वेजेस को इसमें क्या कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से कोई 3 आपको दे देगा, ठीक है, बोडो, डोंगरी, संथाली और सपोज दैट एक उसने दे दी मणिपुरी। बोलेगा इनमें से कौन सी लैंग्वेज 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं जोड़ी गई, ठीक है। तो ये याद रखेगा, क्योंकि ये लेटेस्ट 4 जो जोड़ी गई थी ये है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन होगी गाइज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी गाइज। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश। तो मैंने आपको कल 2 चीज़ें बताई थी। जब भी आपसे जननी की बात करें तो जननी क्या होगी गाइज, संस्कृति। बट अगर बोले हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, विकास कहाँ से हुआ था, अपभ्रंश से हुआ था, ठीक है। जननी पूछा गया है तो जननी तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर संस्कृत हो जाएगा। ये गाइस जितने भी क्वेश्चन हैं हिंदी के, किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इवन आपके नेट जेआरएफ में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो कि अब आपके भी क्या हो सकता है, इनको पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। और साथ में आपको पता है पूरे डिस्कशन कर रहा हूँ मैं, तो थ्योरी भी आपकी कवर अप हो रही है। 8वां विश्व सम्मेलन हिंदी सम्मेलन, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 का आयोजन स्थल था। तो देखिए 8वां हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, पहली बात तो ये हो गई 2007 में, ठीक हो गया। अब ये जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, हमसे ये पूछ रहा है। अगर प्रेजेंट में बात करूँ गाइज, तो अभी देखिए पुराना क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हुआ था आपका 11th, और ये कब हुआ था, 2018 में, ठीक है। हर 3 साल के बाद होता है, तो 2018 के बाद अब ये कहाँ पे चला जाएगा, 21 में होगा। 18 में ये हुआ था गाइज मॉरिशस में, ठीक हो गया। 18 में कहाँ पर हुआ था, मॉरिशस में। बट आपसे 8वां पूछा है, तो 8वां हुआ था गाइज न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हुआ था, न्यूयॉर्क में। फिर से बता रहा हूँ 8वां इतना इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। अब आपको क्या याद रखना है, जो अभी लेटेस्ट हुआ था कौन सा वाला हुआ था, 11th हिंदी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब, 2018 में। अगली कब होगी, 2021 में होगी, ठीक है। और ये कब कहाँ पर हुई थी, मॉरिशस में हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपसे पूछे एक क्वेश्चन और, अगर आपसे पूछे इसकी स्टार्टिंग कब से हुई, तो याद रखिएगा फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस डे जो मनाया गया था वो 1975 में, 1975 में मनाया गया था। 10 से 14 जनवरी, ठीक है, 10 से स्टार्ट हुआ था। और मनाया कहाँ पर गया था, तो नागपुर, क्योंकि फर्स्ट भी कई बार पूछ लेता है। तो याद रखिएगा पहला कहाँ पर मनाया गया था, नागपुर में, 1975 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी। मैंने कल आपको बताया था भारत में 4 परिवार की भाषाएं हैं, भारोपीय होगी, द्रविड़ होगी, ऑस्ट्रिच होगी और चीनी तिब्बती होगी। अब गाइज अगर बात करें मराठी, गुजराती और हिंदी, ये तीनों तो हमारी किसकी हैं, आपकी भारोपीय परिवार की लैंग्वेज हैं। बट जो मलयालम है, मलयालम आपकी भारोपीय परिवार की सदस्य मतलब लैंग्वेज नहीं है। तो आप क्वेश्चन बनेगा अगर मलयालम भारोपीय की नहीं है तो कहाँ की है। तो ये गाइज जो द्रविड़ परिवार आता है हमारा, ठीक है, जो दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, उसका क्या है, ये सदस्य है, उस परिवार की भाषा है। तो मलयालम आपका आंसर हो जाएगा। मलयालम अगर बोली कहाँ पर जाती है, तो आई थिंक आपको पता होगा केरला और लक्षद्वीप वाले जो रीजन हैं, यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज का यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो अब मैंने आपको बता दिया है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है गाइज, 14 सितंबर को। रीजन भी आपको बता दिया है, क्योंकि
इस दिन क्या हुआ था, 14 सितंबर को ही हमारे राजेंद्र सिन्हा जी हैं जो उनका क्या है बर्थ डेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है पाली, प्राकृत, पाली, संस्कृत, हिंदी या फिर अवहट। तो देखिए गाइज, आपने देखा होगा मैंने आपको सीक्वेंस याद करवाया है, उस सीक्वेंस से एक ना एक क्वेश्चन तो आपका बनना ही है। पाली आई थी पहले, फिर आपकी प्राकृत आई, ठीक है, स्टार्टिंग तो संस्कृत से हो जाएगी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद अवहट। अब जो भी आपसे पूछे यहाँ से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखो मेरे से क्या पूछा है, प्राकृत की पूर्वकालीन मतलब प्राकृत से पहले, प्राकृत से पहले क्या थी गाइज, पाली थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। अब आपको पश्चिमी हिंदी का बताना है, ठीक है। जो कन्फ्यूजन होता है गाइज वो पूर्वी और पश्चिम में ही होता है, ठीक है। पूर्वी वाला याद कर लो, पश्चिमी का कोई झंझट रहेगी नहीं। ABC फिर से याद करवा दे रहा हूँ। ए से आपको क्या हो जाएगा, अवधि हो जाएगा, बी से आपकी बघेली हो जाएगी, सी से आपकी क्या हो जाएगी, छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। अब आप देखिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और नेट JRF में क्वेश्चन पूछा था। अब आप देखिए, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी जिस भी ऑप्शन में है वो ऑप्शन का आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो। पहले में देखो अवधि नहीं हो सकता क्योंकि हमसे क्या पूछा है, पश्चिमी पूछा है। दूसरा देखो बघेली, बघेली भी किसकी है, पूर्वी की, गलत हो गया। छत्तीसगढ़ी ये भी किस में आती है, पूर्वी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गाइज, खड़ी बोली और बुंदेली, ऑप्शन नंबर डी। कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे खड़ी बोली का प्राचीन नाम क्या था स्टार्टिंग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा बघेली, ठीक है। जो बघेली है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से क्या हुई है, विकसित हुई है। और बघेली आप मेरे को कमेंट करके बताइए पूर्वी हिंदी का पार्ट है या पश्चिमी हिंदी का, ठीक है। ये हो गया गाइज। उसके बाद चलते हैं अब हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे पे, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है और उसको फिर हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो गाइज ये इतिहास से रिलेटेड, हमारे हिंदी के इतिहास से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट में अपने बढ़ जाएंगे व्याकरण में। व्याकरण के हम पहले वर्णमाला के क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते हैं, ठीक है। स्वर क्या होते हैं, उसके बाद व्यंजन से रिलेटेड। तो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है गुप्त लिपि। आपको ऑप्शन दिए हुए गाइज, आप इनको देख के कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर दीजिए, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।